रही मिस्सी जी उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। फजा अल्लाहुम्मा कारा फिर माकूल, फिर उन्हें ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा। ये वाकया तकरीबन 570 ईस्वी में पेश आया, जिसे अरब में आमुल फील कहा जाता है, यानी हाथी वाला साल। इसी साल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस जमाने में यमन पर हब्शा के ईसाई हुक्मरान का कब्जा था। वहाँ का गवर्नर था जिसका नाम था अबरहा अल-हशरम। अबरहा ने देखा कि अरब के लोग हर साल मक्का आते हैं, काबे का तवाफ करते हैं, तिजारत करते हैं और इज्जत पाते हैं। इसने सोचा अगर मैं यमन में गिरजा बना दूं, जो लोग मक्का की बजाय यहाँ आएंगे। चुनाचा इसने सरवार में एक शानदार गिरजा तमीर करवाया जिसे अल-कुल्लेस कहा जाता, लेकिन अरबों के दिल मक्का के साथ जुड़े हुए थे। वो इस गिरजे की तरफ माइल न हुए। रिवायत में आता है एक रब ने गुस्से में आकर गिरजे की बेहुरमती कर दी। अब्रहा को जब ये खबर मिली तो इसने कसम खाई, काबे को गिरा दूंगा। अब्रहा ने लश्कर तैयार किया। खास बात ये थी इस लश्कर में हाथी भी शामिल थे। अरबों के लिए ये मंजर लिया था। इन्होंने जंग में हाथी कभी नहीं देखे थे। सबसे बड़े हाथी को महमूद कहा जाता था। जब लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सरदार थे। लश्कर वालों ने मक्का वालों के जानवर पकड़ लिए, जिसमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट शामिल थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के पास गए। अबरहा उनकी शख्सियत से मुतासिर हुआ। उसने पूछा आप क्या चाहते हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मुझे मेरे ऊंट वापस कर दिए जाए। अबरहा हैरान हुआ, कहने लगा मैं तुम्हारे घर को गिराने आया हूँ और तुम ऊंटों की बात कर रहे हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मैं ऊंटों का मालिक हूँ और इस घर का भी एक मालिक है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। ये यकीन था, ये तवक्कुल था, ये ईमान था। फिर इन्होंने काबे के दरवाजे को पकड़कर दुआ की और लोगों को हुक्म दिया पहाड़ों की तरफ चले जाए। सुबह हुई, अबरहा का लश्कर तैयार हो गया। उन्होंने अपने हाथी को काबे की तरफ मोड़ा, लेकिन खयान की इस बात की है ऊंट को जब मक्का की तरफ मोड़ा जाता वो बैठ जाता और अगर दूसरी से बोला जाता तो वो चलने लगता। इसी दौरान असवार पर परिंदों के झुंड नमूदार हुए। कुरान कहता है दुवैरन अबाबिल, यही झुंड परिंदे। हर परिंदे के चूंड और पंजों में छोटे छोटे कंकड़ थे। वो पत्थर लश्कर पर पेशने लगे। जिस पर पत्थर लगता वो हलाक हो जाता। लश्कर तबाह हो गया। अबरहा शदीद भी हो गया और वापस जाते हुए हलाक हो गया। इससे साबित हुआ अल्लाह ताला अपने घर और दीन की कोई हिफाजत करता है। और इसी साल दुनिया को सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने अता की, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। ये वाकया मैं